हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शाहणे मेफ्लावर क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ गायनेकोमास्टिया के बारे में। गायनेकोमास्टिया में एक्चुअली तकलीफ़ क्या होती है। हम गायनेकोमास्टिया को ही कुछ लोग मैन बूब्स कहते हैं या चेस्ट फैट कहते हैं, इस तरह से अलग अलग नाम लेते हैं। गायनेकोमास्टिया ये वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा सा बड़ा और मुश्किल वर्ड लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल बात होती है, इसकी चिंता नहीं करें। होता क्या है, ज़्यादातर के बच्चे जो कंप्लेंट लेकर आते हैं या समस्या क्या आती है उनमें, गायनेकोमास्टिया मतलब सर मेरी छाती बड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कपड़े ठीक से पहन नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा निप्पल मेरा एलियोला जो है थोड़ा सा पफी जैसा लग रहा है, और चेस्ट थोड़ी बड़ी है, चेस्ट पे फैट है, इस तरह से कहा जाता है। और बहुत सारे लड़कों में डायलेमा होता है कि मुझे ये है या नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि सर मुझे गायनेकोमास्टिया है या ये सिर्फ चेस्ट फैट है। और मैं जब देखता हूँ तो पता चलता है कि दोनों चीज़ें। होता क्या है, गायनेकोमास्टिया में मतलब किसी भी आदमी में चेस्ट के ऊपर में फैट भी होता है और ग्लैंड भी होती है, ये दोनों नॉर्मल बात है, दोनों साथ में रहना। लेकिन छोटी ग्लैंड रहना, एक डिस्क जैसा, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, बड़ी नहीं है, उभरी नहीं है, छाती पे के लेवल पे ये फ्लैट है। डिस्क जितना ब्रेस्ट ग्लैंड या एकदम थोड़ा सा पार्ट रहना, ये नॉर्मल बात है। लेकिन किसी किसी में वो ज़्यादा भी रह सकती है, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा, या बहुत बड़ी भी रह सकती है। और साथ में फ़ैट रहना, कहीं पे भी बॉडी में फ़ैट रहना तो नॉर्मल बात है। लेकिन किसी किसी में जहाँ ग्रंथियाँ रहती है तो वो फैट को भी और बढ़ाती है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो डायग्नोसिस करने के पीछे में या ग्रेडिंग करने के पीछे में बहुत ज़्यादा अपने को फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आप चाहते क्या है, इसके ऊपर में सब डिपेंड करता है। तो मैं इस तरह से मैं पूछता हूँ पेशेंट को कि क्या आप चाहते हो, तो वही मुझे बताते हैं कि नहीं सर, मुझे ये ठीक नहीं लगता है, मतलब मैं कपड़े पहनूँ तो ठीक नहीं लग रहा है, टी शर्ट में दिख रहा है, मेरे शर्ट में दिख रहा है, या मैं पॉकेट वाले शर्ट पहनता हूँ, कभी दुपट्टा लगा के चलता हूँ, कभी कंधे झुका के चलते हैं, या कभी जैकेट पहन लेते हैं, गर्मियों में भी जैकेट पहनते हैं। या कुछ लड़कों का ऐसा रहता है कि वो कपड़े निकाल नहीं सकते, तो दोस्तों के साथ में बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, वाटर पार्क जाना, स्विमिंग पूल जाना या बीचों पे जाना पसंद नहीं करते। जिम में जाते हैं तो उनको कपड़े निकालना ठीक नहीं लगता है। कभी बीच पे भी जाते हैं तो वो टी शर्ट वी शर्ट पहन के बीच पे जाते हैं, उनको ऑकवर्ड लगता है कि मेरी चेस्ट थोड़ी बड़ी हुई लग रही है तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। और ये सामान्य सी बात है। इसके पीछे का कारण है, जब 13-14 साल की उम्र रहती है बच्चों की, वही टाइप पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ लड़कों में हम हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण में ये ग्रंथियाँ बन जाती है। जब ये ग्रंथियाँ एक बार बन गई तो जैसे कि तैसी वो पड़ी रहती है, कभी कभी बढ़ती है लेकिन खुद ब खुद गायब नहीं होती है। अगर वो ग्रंथियाँ वैसी बनी के रह गई है, हम 1 आध साल वेट कर सकते हैं, 14-15 साल तक। 14-15 साल के बाद में अपने देखा कि नहीं वो वैसी की वैसी बनी रह गई है, तो वो निश्चित तौर पर वैसे के वैसे रहेगी, वो खुद ब खुद कम नहीं होगी। जब शरीर में फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, तो ये ग्रंथियों का आदत रहती है कि वो अपने तरफ फैट को ज़्यादा खींचती है और चेस्ट के ऊपर में फैट और ज़्यादा डिपॉजिट होता है, जो कि और ज़्यादा गंदा दिखने लग जाता है और उसको और छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा फैट चला जाएगा। बहुत कॉमन मिथ है कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ये जो फैट है, वो चेस्ट फैट है, ये निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, उनकी फैमिली भी उनको ये सुझाव देती है, और कुछ कुछ डॉक्टर भी जिनको इनकी इसके बारे में जानकारी नहीं है वो भी ऐसा सुझाव देते हैं। पेशेंट बहुत सारे ऐसे मेरे पास आते हैं कि जिन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज की हुई है, 5-5, 10-10 साल एक्सरसाइज कर रहे हैं। होता क्या, एक्सरसाइज से आपके मसल्स बनेंगे। एक्सरसाइज क्या करते हैं अपन, एक्सरसाइज करके अपन अपने मसल्स को डेवलप करते हैं, तो उनको पंप अप करते हैं। तो चेस्ट की मसल्स को अगर हम डेवलप करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर में ग्रंथियाँ हैं और उसके ऊपर में स्किन है, तो मसल्स तो आपके और ऊपर आएंगे, उससे ग्रंथियों के ऊपर में कैसे फ़र्क पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि उसके ऊपर में असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आप फैट कम कर सकोगे, ग्रंथियों के साथ में जो चर्बी है वो आप निश्चित तौर पे कम कर सकते हो। फैट कम करने के लिए ज़रूरी है आप डाइट करें।
एक्सरसाइज सिर्फ करने से नहीं होगा, एक्सरसाइज कर रहे हो उससे डबल खाना खा रहे हो तो आपका मोटापा कम नहीं होगा। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, साथ में आपको डाइटिंग भी करना है ताकि आप खाना कम करो तो आपकी चर्बी यूटिलाइज्ड हो। चर्बी यूटिलाइज होगी तो आपका थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी जो ग्रंथियाँ हैं वो वैसी रहेगी, वो नहीं जाएगी। तो उनका जो एक त्रिकोणी कोण बनता है और जो ऊंचापन दिखता है, एक उभरावट दिखती है, वो नहीं जाती है, वो फिर भी रह जाती है। बहुत सारे एकदम स्किनी पेशेंट आते हैं मेरे पास में जो बिल्कुल स्किनी है, फिर भी उनका जो निप्पल एरियोला का पार्ट है वो थोड़ा ऊंचा रहता है, क्योंकि उनको ग्रंथियाँ वैसी है कि थोड़ी बड़ी है। और बहुत सारे लोग ये सब करके देख लेते हैं। कुछ लोग और सोचते हैं कि कोई मेडिसिन से हो जाए, मेडिसिन लेके देख लेते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब मेडिसिन वाले अलग अलग ट्राई कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि बेसिक कारण अपने को पता है कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एवरेस्ट ग्लैंड, वो खुद ब खुद जानी नहीं है। एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगा ले तो अपने को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसका इलाज भी बहुत सिंपल सा है, निकाल दो। सर्जरी से हमने उनको निकाल दिया तो एक ही झटके में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसके पीछे में कोई लटकन नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 घंटे का काम है, ऑपरेशन करके अपन इसको फिनिश कर सकते हैं। हमारा सेंटर है नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। हम इंडिया के सेंटर में हमारा सेंटर, और यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी गायनेकोमेस्टिक सर्जरीज करते हैं। हम लोग बहुत लो कॉस्ट में भी करते हैं और हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारी इसमें सर्जरी के टेक्निक्स में मॉडिफिकेशंस किया हुआ है, जिसके कारण मैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकूँ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे थे कि जो मॉडल्स थे, फिटनेस मॉडल्स हैं या बॉडी बिल्डर्स, जिनको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, जिनको कपड़े निकाल के उनके फ़ोटोग्राफ्स निकालना है, ऐसे भी हैं। तो उनके हिसाब से मैंने मेरे टेक्निक को और मॉडिफाई किया कि मैं और अच्छा कैसे कर सकूँ, और अच्छा कैसे कर सकूँ, कितना कंफर्टेबल रख सकूँ। मुझे सेफ्टी मैक्सिमम चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ कर सकें सर्जरी को, इस तरफ मैंने ध्यान दिया। तो हमने एनेस्थेशिया के ऊपर में बहुत ध्यान दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ कर सके। फिर सर्जरी के ऊपर ध्यान दिया कि वो मिनिमल इन्वेजिव हो, कम से कम टाँके और कम से कम चीरे में ही अपन ऑपरेशन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सके, ताकि मार्क पता नहीं चले। और ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन बाद में हमेशा लगा रहता है डर कि मुझे दर्द होगा, नहीं होगा। तो दर्द ना हो इसके लिए भी हमने बहुत सारी कोशिश की है। जो नई टेक्नोलॉजी, नई मेडिसिन है वो हम यूज़ करते हैं ताकि मैं पेन फ्री रख सकूँ पेशेंट को, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। और पेशेंट्स खुश रहते हैं इसी कारण से। और हम ये भी देखते हैं कि अगर ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद में पता भी नहीं चले कि मैंने ऑपरेशन कराया करके, ऐसी डिमांड होती है लोगों की। तो मैंने उसमें भी काम किया हुआ है और उसके हिसाब से अपनी टेक्निक को और मॉडिफाई किया हुआ है। तो कोशिश करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर में आप आपके फ़ोटोग्राफ्स भिजवा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपन सर्जरी का प्लान कर सकते हैं। कभी भी कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत आसानी से सर्जरी हो जाती है और इतना अच्छा लगता है करने के बाद में। सभी पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में जब वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं, बाद में स्टिच निकालने के लिए या ड्रेसिंग के लिए, तो मैं देखता हूँ कि उनके चेहरे के ऊपर में जो खुशी होती है वो सच में कमाल की होती है। जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया रहता है, उनका आवाज़ का जो पहचान रहती है, जो खुलकर वो बात करते हैं, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और भी लोगों की ऐसी सहायता कर सकूँ। आप मुझसे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा सेंटर नागपुर में है तो एक आसानी है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मुंबई, पुणे से भी आ सकते हैं, कलकत्ता, उड़ीसा से आ सकते हैं, चेन्नई और बेंगलोर से भी आ सकते हैं, और नॉर्थ इंडिया से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इवन राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तो लोग आते ही आते हैं, तो आप आ सकते हो। इजी है, ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से कनेक्टिविटी इजी है और एक दिन से ज़्यादा मैं आपको रोकता नहीं हूँ। जल्द से जल्द आपका ऑपरेशन करा के तुरंत आपको भेजने की कोशिश करता हूँ। और ऑपरेशन के बाद में फिर अगर आप दूर से आ रहे हैं तो फिर मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम व्हाट्सएप पूरे तरह से आपको सहयोग देते हैं ताकि आपको एक ही बार के विज़िट में अपन सब प्लान कर सकें। तो पहले मुझे कांटेक्ट कीजिए और फिर आइएगा। थैंक यू वेरी मच।